गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मॉडल पेपर 3 का डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। मॉडल पेपर 3 में लेके आया हूँ आप लोग के लिए। सबसे पहली बात, जो सवाल हैं उन सवालों को ज़रा देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले ज़रा फटाफट कर ले चले जाते हैं। 100 क्वेश्चन हैं। सी बिल्बी, अब बिल्बी की बात करेंगे तो बिल्बी की बात सबसे पहली बात देखें, ध्यान रखेंगे बिल्बी इस बी के बाद जब भी आता है तो वो V4 आता है, नहीं तो V3 आता है। तो V3 आता है पैसिव में, लेकिन एक्टिव में V4 आता है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। सी विल बी मीटिंग मी टुमारो। और कहता है ऑफर सिंपैथी, सिंपैथी की बात किया है। सिंपैथी मतलब हो गया सहानुभूति। सिंपैथी का मतलब हो गया सहानुभूति। कह रहा है कि ही नॉट ऑफर सिंपैथी, उसने क्या किया, सहानुभूति ऑफर नहीं किया है। अब सहानुभूति की बात हम लोग करेंगे तो कहता है अब नॉट ऑफर, नीड नॉट, ही नीड नॉट ऑफर सिंपैथी, कहता है उसे सिंपैथी देने की आवश्यकता नहीं है, नीड नॉट ये होगा। और रन फास्ट, तेज दौड़ो, यू विल मिस द, कॉम्बिनेशन करना है, इसको कॉम्बिनेशन करिएगा। तो कहता है कि तेज दौड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम देर हो जाए, तो इल्स, तो कहीं ऐसा ना हो के लिए अगर बात करेंगे अन्यथा, अन्यथा यू विल बी लेट, तो इसका आंसर हो गया ए होगा आंसर। तेज दौड़ो इल्स यू विल बी लेट, नहीं तो अन्यथा तुम देर हो जाओगे, तुम्हें देर हो जाएगी। चलिए हम लोग फिर देखते हैं अगला जो सवाल हमारा है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इसमें से बड़ा प्यारा वर्ड दिया है नेगेटिव। नेगेटिव क्या स्पेलिंग है, सी होगी नेगेटिव क्या स्पेलिंग। और कहता माई कजन इज क्लाइंबिंग द ट्री। अब इसको क्या करना है, पैसिव जब V4 है तो पहले बीइंग ढूंढेंगे, और बीइंग देखिए चारों ऑप्शन में है तो इज के साथ इज ही ना आएगा, तो इज ऑप्शन नंबर देखिए केवल एक में है, एक होगा इसका आंसर। देख लीजिए ये एक्टिव है, पैसिव ये क्या बोलता है, वॉइस है, वॉइस में रूप चेंज नहीं होता है। अब देखिए कहता है एवरी रोज हैज ए थॉर्न, कहता है प्रत्येक गुलाब में एक कांटा होता है। थॉर्न का मतलब हो गया कांटा। अब कांटा की बात करेंगे, थॉर्न का मतलब होता है कांटा। अब देखिए इसको बदलना है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में जब बदलेंगे तो हैज नॉट कर देंगे तो वो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएगा। लेकिन हमको मीनिंग चेंज किए बिना करना है, तो इसलिए मीनिंग चेंज किए बिना करना है, तो आंसर होगा देयर इज नो रोज। कहता है कोई ऐसा गुलाब नहीं है जिसमें कांटा ना हो, अगर गुलाब है तो उसमें कांटा होगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। फिर कहता है तरुण विल कम। अब देखिए डे रहे या डेट रहे बुआ, डे या डेट के पहले जो प्रीपोजिशन आता है वो आता ऑन, इसलिए इसका आंसर होगा बी ऑन। चलिए राजन इज आवर लेट। राजन जो है कितना देरी का लेट है, तो राजन जो है एन आवर लेट होगा। यहाँ पे तो हम लोग एन की बात करेंगे, राजन इज एन आवर लेट, राजन 1 घंटा की देर से है। और व्हाट आई टू डू नाउ, अब देखिए इस यहाँ पे यहाँ एन नहीं एम होना चाहिए था कि मुझे क्या करना है, व्हाट एम आई टू डू, मैं अब क्या करूँ, क्या करने वाला हूँ, क्योंकि आई के साथ में कोई और नहीं आएगा। और नाउ प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाज आ सकता था लेकिन प्रेजेंट को रिप्रेजेंट कर रहा नाउ, इसलिए यहाँ पे वाज नहीं है, पास्ट को रिप्रेजेंट करेगा बाज, इसका आंसर सी होगा एम। आई डोंट लाइक कॉफ़ी, कहता है मैं कॉफ़ी पसंद नहीं करता हूँ। और कॉफ़ी नहीं पसंद करता हूँ तो क्या नहीं पसंद करता हूँ, कॉफ़ी के साथ साथ यहाँ पे देखिए सीधी सी बात, कहता है कि आई डोंट लाइक कॉफ़ी, कॉफ़ी नहीं पसंद करता हूँ, या टी, कॉफ़ी या टी नहीं पसंद करता हूँ, या के लिए और आएगा ऑप्शन देने के लिए। और द कार इज टू फास्ट, है ना, फास्टली टू ड्राइव नहीं होगा, कार इज टू फास्ट टू ड्राइव होगा। ये रूल चलेगा इसके हिसाब से, जिसको हम लोग कहते हैं रिमूव टू के हिसाब से। 12 कहता है इंटरेस्टेड। अब यहाँ पे देखिए इंटरेस्टेड की बात करेंगे, ये जो पॉइंट है वो प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन, हम लोग इंटरेस्टेड इन की बात करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्टेड इन हो गया। और कहता है द कॉन्सर्ट वाज कैंसिल्ड, कैंसिल्ड हो गया किसके वजह से, तो ड्यू टू के कारण, ड्यू टू मैंने के कारण, बिकॉज ऑफ रहता तो के कारण हो जाता। और यहाँ ओइंग टू,
ओइंग टू होता तो सही होता, के कारण, इसलिए ड्यू टू खाली सही है, इसलिए ड्यू टू को हमने मारा। और स्टॉर्म माने होता आंधी तूफान, यानी कहता है कंसर्ट जो था, यानी जो लाइव कंसर्ट होता है, कोई कार्यक्रम है और वो कैंसिल हो गया, किसके द्वारा? स्टॉर्म, तूफान के द्वारा। फिर कहता है वी आर गोइंग टू द बीच, हम लोग समुद्र, कहता है बीच पे गए हैं, बीच पे जा रहे हैं, किस लिए भाई? तो यहाँ पे फॉर अ स्विम होगा इसका आंसर, क्योंकि जब एक वर्ब को हम नाउन के रूप में रखते हैं तो फॉर अ वॉक आपने पढ़ा होगा, तो इसी तरह फॉर अ स्विम होगा इसका आंसर। और यहाँ पे कहता है माई फादर सेड टू मे यू बी हैप्पी, तो देखिए भाई जब मे है तो मे को माइट में बदलना है, ऑप्शन नंबर बी में है माइट, और किसी ऑप्शन में है ही नहीं। जरा देख लीजिएगा आप लोग, यहाँ देखिए और किसी ऑप्शन में माइट है ही नहीं, इसका आंसर भी बी हुआ 15 का। तो 16 देखते हैं। 16 जो सवाल है उस सवाल के अनुसार कहता है कि यू नॉट वेस्ट योर टाइम, कहता है तुम्हें अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए, तो यू शुड नॉट, तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम। और कहता है फॉरेस्ट मस्ट बी प्रिजर्व्ड बाय अस, यानी जंगल जो है वो हम लोग को, अब देखिए यहाँ मस्ट भी और इसको एक्टिव करना है, तो एक्टिव करेंगे तो मस्ट के बाद बी हटाइए और बी हटाइए तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। अठारह नंबर क्वेश्चन कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द टीचर इंटर द क्लास, ये भी कॉम्बिनेशन है, देखिए कॉम्बिनेशन लिखा है स्टार्ट, यानी टीचर ने क्या किया, क्लास में इंटर किया, सी स्टार्टेड टीचिंग, और उसने क्या किया भाई, तो उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, तो पढ़ाना जब शुरू किया तो द टीचर इंटरिंग द क्लास एंड स्टार्टेड टीचिंग। अब इंटरिंग कैसे हो गया, V4 कहाँ से आ गया, खत्म हो गया, बिल कहाँ से आ गया, खत्म हो गया, और यहाँ पे V2 दोनों पास्ट में है तो बिल्कुल सही है, एंड दोनों तरफ बराबर है, यहाँ पे V2 और यहाँ पे V2, दोनों को जोड़ दिया, बराबर रहेगा तो जोड़ देगा, इसलिए सी हो गया आंसर, और बाकी डी खत्म हो गया। प्लीज स्टॉप, जब एक वर्ब आया हुआ है तो इस वर्ब के बाद 2 + भी बनाता है, तो टू मेक सो मेनी मिस्टेक्स, स्टॉप जो होता है वो जनरली उसके बाद जीरंड का प्रयोग होता है, तो स्टॉप मेकिंग होना चाहिए इसका आंसर, और इसका आंसर होगा मेकिंग सो मेनी मिस्टेक्स। प्लीज स्टॉप सो मेकिंग मिस्टेक्स, टू मेक नहीं, मेकिंग। 19 के बाद आइए 20। चलिए भाई बड़ा प्यारा सवाल है, इट इज रैनिंग टुडे, कहता है आज वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है। अब इसको हमको क्वेश्चन टैग बनाना है, तो क्वेश्चन टैग बनाएंगे, इज है तो इजंट इट हो गया, इसका आंसर डी हो गया, इजंट इट की बात कर ली हम लोग। और इट हैपेंड इन द मंथ मार्च, इन द मंथ ऑफ मार्च। अब देखिए मार्च ऑफ मंथ नहीं, अब इन द की बात करेंगे जो चूंकि खास किया है, तो इन द मार्च मंथ होगा, इन द मंथ ऑफ मार्च, मार्च के महीने में, तो इन द मंथ ऑफ मार्च यानी मार्च के महीने में, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अब कैरेक्ट स्पेलिंग चेक करने के लिए दिया हुआ है, स्पेलिंग को चूज करना है सही है कौन सा। तो 22 की अगर मैं बात करूं तो इसका जो स्पेलिंग है वो प्रोपोजल ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर प्रोपोजल ए होगा आंसर। तो ये हम इसको कर लेते हैं डिस्कस। फिर उसके बाद बात कर लेते हैं वॉक स्लोली। वॉक स्लोली यह है कि करेक्ट ऑप्शन की चूज कर रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन की बात करेंगे तो कहता है देखिए लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग होता है। मॉडल्स में हमने आपको बताया है, जो बच्चे मॉडल्स पढ़े हमसे तो उनको मैंने बताया है, ये होगा आंसर इसका। लेस्ट के बाद अगर कोई वाक्य आएगा तो उसके साथ शुड का ही प्रयोग होता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। गिगांटिक जो वर्ड दिया हुआ है, गिगांटिक सिनोनिम्स चाहिए। सिनोनिम्स गिगांटिक का मतलब होता है पर्यायवाची, गिगांटिक का मतलब बड़ा होता है, तो इनॉर्मस का मतलब भी बड़ा होता है, इससे इसका आंसर ए होगा। इनॉर्मस की बात करेंगे तो इसका आंसर ए होगा, इनॉर्मस बड़ा होता है। इनॉर्मस का मतलब एवरेज माने औसत होता है, टॉल माने लंबा होता है, स्मॉल माने छोटा होता है। बाय माने खरीदना, खरीदना का उल्टा होगा सेल बेचना। और इम्ब्रास्ड का मतलब होता है लज्जित, शर्मिंदा, और शर्मिंदा के लिए जो वर्ड है वो है एसेम्ड। अगर हम बात करेंगे शर्मिंदा के लिए तो शर्मिंदा का एसेम्ड माने होता है लज्जित, शर्मिंदा, तो इसका आंसर एसेम्ड हो जाएगा। कि सिनोनिम सोच रहा पर्यायवाची शब्द, तो इसका आंसर होगा एसेम्ड। फिर उसके बाद बात करेंगे एंटोनिम्स चाहिए। क्विट माने होता है शांत। अब देखो शांत का उल्टा होगा एक्साइटेड,
बेचैन है मतलब एक्साइटेड है, पूरे जोश में है, शांत नहीं बैठा हुआ, एक्साइटेड होगा। बोर माने तो भी बोर हो गया तो मन उब गया तो शांत से आदमी बैठा हुआ है। काम भी है वो भी शांत से रहेगा। अब सिनोनिम्स ऑफ नेसेसरी, नेसेसरी का सिनोनिम्स चाहिए। अब नेसेसरी का सिनोनिम्स की हम बात करेंगे कि नेसेसरी का सिनोनिम्स क्या होगा। तो नेसेसरी माने होता आवश्यक, अनिवार्य, और अनिवार्य का सिनोनिम्स होगा रिक्वायर्ड, जो जरूरत है, आवश्यक, रिक्वायर्ड। तो इसलिए इसका आंसर सिनोनिम्स में रिक्वायर्ड आ जाएगा। एंटोनिम्स नेग्लेक्ट माने नजरअंदाज करना, नजरअंदाज करना का होगा रिगार्ड, सम्मान देना। इग्नोर नजरअंदाज करना, ये सिनोनिम्स हो जाएगा, ये भी सिनोनिम्स हो जाएगा। ओमिट, ये भी हटाना हो गया, ये भी सिनोनिम्स हो जाएगा। और सी हैज 5 चिल्ड्रन, अब यहाँ पे देखिए 5 चिल्ड्रन दिखा है। अब देखिए ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब जब प्रीपोजिशन के साथ, जो ब्रिंग अप का मतलब होता है लालन पालन करना, पालन पोषण करना, तो उसने 5 बच्चों का लालन पोषण किया है, इसलिए इसका आंसर ब्राउट अप हो जाएगा। तो बोतल इज, बोतल भरा हुआ, किससे भरा हुआ है, तो बोतल भरा हुआ जूस से, फुल ऑफ जूस, जूस से भरा हुआ, यही को फ्रेज होगा। डू यू हैव, अब वहाँ पर होमवर्क की बात किया, होमवर्क है, डू यू हैव कहता तुम्हारे पास होमवर्क है, तो भाई होमवर्क है तो होमवर्क करा जाए। अब होमवर्क की बात करेंगे, होमवर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ बहुआ टू। अब देखो यहाँ पे जब भी बात करेंगे डू यू हैव, लिटिल, लिटिल माने तो नहीं कि ये नेगेटिव सेंस है, इसलिए ये नहीं हुआ। ये भी अनकाउंटेबल लेता है, लेकिन ये जो है नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका आंसर होगा मच वर्क। और मेनी तो काउंटेबल लेता है, इसलिए नहीं होगा, और टू खत्म हो गया। अब एडिशन, ग्रामोफोन, एडिशन ने क्या किया, ग्रामोफोन का आविष्कार किया। पास्ट की घटना है, प्रेजेंट की घटना नहीं है, और पास्ट की घटना को V2 में रखते हैं, बी इन्वेंटेड हो जाएगा। अब कहता है हैज अ कैप, हैज अ कैप। अब देखो चूंकि हैज एक सिंगुलर है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, किसी भी जनरली क्या है, एवरीवन, एवरी हो गया, उसके बाद सम हो गया, एनी हो गया, और नो हो गया। इस सब के साथ बन लगाओ, इस सब के साथ यानी एवरी के साथ बन लगा हुआ है, तो बन लगाओ इस सब के साथ, या बन के जगह आप ये लगा सकते हो, क्या बोलते हैं, बॉडी। तो ये सब जो है वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, सिंगुलर है तो हैज जो है वो सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, इसलिए इसका आंसर होगा एवरीवन। द नॉइज, अब नॉइज जो है वो घट रहा है, आवाज घट रहा है, घट गया, कम हो गया, ये बात करते हैं, तो इसलिए डाई अवे ये होना चाहिए आंसर। ड्रॉप आउट मैंने तो छोड़ देना, तो यहाँ पे आवाज छोड़ दिया, ये थोड़ी बोलते हैं हम लोग। अब बी नीट क्लॉथ्स, हम लोग को कपड़ों की जरूरत है, हम लोग को कैसे कपड़ों की जरूरत है भाई, तो फ्यूअर। अब जो फ्यू है उसके साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, जब फ्यू की हम बात करते हैं तो फ्यू के साथ प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है, और लेस के साथ अनकाउंटेबल, बाकी सब अनकाउंटेबल के लिए, इसलिए इसका आंसर खाली फ्यूअर होगा। तो फ्यूअर की बात हम लोग कर लिए। उसके बाद आइए अगला कहानी, इट इज समथिंग दैट डिस्टिंगाइज फ्रॉम अस फ्रॉम द। अब देखो कुछ तो है हम लोग के अंदर जो डिस्टिंगाइज मैंने अलग करता है, भेद करता है। तो भाई देखो मैंने बोलो मानव है, होमो सेपियंस मानव का साइंटिफिक नेम है, ह्यूमन भी मानव है, तो इसका आंसर फ्रूट्स हो जाएगा। फ्रूट जो है अलग कर दिया। 38 देखते हैं, द एंट्स क्रॉल, यानी जो चींटी है वो क्या की भाई, क्रॉल की, रहेंगी अप द ट्री। तो क्या भाई, तो क्या की, फार्दर, दूर तक, फार्दर अप द ट्री, यानी दूर तक चींटी रहेंगी, तो ऑफन ये सब आएगा नहीं, फार्दर अप द ट्री होगा, दूर तक रहेगी। अब निग्रो बेसिक मोबिलिटी फ्रॉम अ स्मॉलर गेटो, ये देखिए ये बुक का सवाल था, स्मॉलर छोटे से जगह से बड़े जगह की ओर क्या किया, प्रस्थान किया, कौन, नेग्रो, निग्रो की बात किया इसने। अब देखिए देयर वाज वाटर इन द पॉट, कहता है पॉट बर्तन में पानी है भाई, तो कितना पानी है, तो देखो फ्यू और ए फ्यू, जितना भी हम एक बात बता देते हैं, फ्यू और फ्यू की जब हम बात करेंगे तो ये दोनों जो है ये दोनों के साथ काउंटेबल आता है, और काउंटेबल भी कैसा होगा, तो वो काउंटेबल होगा प्लूरल काउंटेबल, इन दोनों के साथ, ये ध्यान रखिएगा, प्लूरल काउंटेबल, तो प्लूरल काउंटेबल होगा। अब ये सम के साथ लिटिल, ये कैसा कॉम्बिनेशन है भाई, इसलिए इसका आंसर ए लिटिल हो गया। अब ही लाइक्स टू बी फ्लैटर्ड बाई हिज असिस्टेंट्स, यानी अपने असिस्टेंट के सहायकों के द्वारा फ्लैटर्ड, उसको चापलूसी करवाना पसंद है, तो ही लाइक्स टू, फ्लैटर नहीं होगा यहाँ पे लाइक्स टू नहीं होगा, ये इसको क्या करना है भाई, एक्टिव करना है, तो ही वाला टू फ्लैटर, ये बी वाला आंसर इसका सही होगा।
टू प्लस V1 का पैसिव होता है टू बी प्लस V3। अब ही सेड आई विल कम अगेन, अब ये पैसिव है, सॉरी नरेशन है, नरेशन की बात हम लोग करते हैं, नरेशन की हम लोग बात करते हैं। नरेशन क्या होगा इसका, जब हम नरेशन की बात करते हैं तो इसका जो नरेशन है वो कहता है बिल, तो बिल का वुड होता है बहुआ नरेशन में। देखो V2 है तो पास्ट के साथ पास्ट होगा, बिल नहीं होगा खत्म हो गया, इज नहीं होगा खत्म हो गया, ई बिल है, ई भी देखो ई भी बिल को बताया, जब भी ऐसा लिखा रहे तो ये ही बिल ही सेल्फ बोल सकते हो, इसलिए ई भी नहीं होगा, आंसर हो गया डी। एवरीवन हैज कम, बहुआ हैज है तो इसका क्वेश्चन टैग एक बात ध्यान रखेगा, जब भी सब्जेक्ट के रूप में एवरीवन, समवन, समबडी, एवरीबॉडी, नोबडी, एनीवन, नोवन, ये सब कुछ आएगा, जितना भी हमने बताया था वो सब आएगा, तो उसका सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का दे होता है। जब सब्जेक्ट दे है तो प्लूरल भी दे होगा, इससे इसका आंसर हैवंट दे होगा, ये समझ लीजिए। 43 तक हम लोग चले। 44 कहता है आवर टीम द बेस्ट, तो आवर टीम इज द बेस्ट, हमारा जो दल है वो बहुत बढ़िया है, तो हमारा दल बहुत बढ़िया है, तो इसलिए इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पे इज हो गया। चलिए उसके बाद कहता है देखो अजीत बाज ऑल वाई, तो ये एक फ्रेज चलता ऑल वाई हिमसेल्फ सब्जेक्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे अजीत है तो हमने हिमसेल्फ लगाया, अजीत नहीं रहता तो हिमसेल्फ नहीं लगाते, हर सेल्फ लगाते, तो यहाँ पे हिमसेल्फ हो गया। अजीत एट द पार्ट, ये एक साथ चलता है, कहता है ये हमेशा एक साथ है। सिनोनिम्स ऑफ रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट माने होता है क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट का मतलब हम लोग जब हिमसेल्फ की बात करें इस बार ऑल बाई हिमसेल्फ, यानी खुद अपने द्वारा ही है, ये चीजें बताया गया है। और सिनोनिम्स ऑफ रेस्ट्रिक्ट, रेस्ट्रिक्ट माने होता है रोकना, तो रोकने के तो लिमिट हो गया भाई, लिमिट लगा दिया गया तो तुमको रोक दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया तुमको रोक दिया गया, ये लिमिट हो गया। अब बात करेंगे द एंटोनिम्स ऑफ वैग्यू, वैग्यू के जब एंटोनिम्स की हम बात करेंगे तो देखिए वैग्यू मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट का एंटो की बात करेंगे तो क्लियर हो जाएगा इसका, क्योंकि क्लियर माने स्पष्ट होता है, सैडी माने छायादार होता है, अननोन माने अनजान होता है, तो ये नहीं होगा, सब उसका उल्टे मतलब सिनोनिम्स में हो गया। टू ड्रा अ लाइन मतलब एक लाइन खींचना, तो लाइन खींचना मतलब एक लिमिट, लाइन खींच दिया इसका मतलब क्या कर दिया, एक लिमिट बना दिया, तो लिमिट बनाना हो गया। फिर देखिए अ न्यू मिनिस्टर हैज टेकन, तो टेक ओवर होता है, किसी चीज पे आप कब्जा कीजिएगा, किसी को अपने अंदर समाहित करिएगा, तो टेक ओवर आफ्टर द इलेक्शन, यानी नया मंत्री क्या करेगा, चार्ज लेगा, टेक ओवर द चार्ज, यानी चार्ज में आएगा भाई। और प्रिजनर्स वेर केप्ट इन, तो प्रिजनर्स को रखा जाता है तो वो अपैलिंग दयनीय स्थिति में, घटिया कंडीशन में, बढ़िया कंडीशन में थोड़ी रखा जाएगा, और हार्डली मैंने तो मुश्किल से होता है। चलिए भाई 50 के बाद 51 में क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात इन्होंने किया है, जब कुछ चूज द करेक्ट सेंटेंस की बात किया है तो देख लेते हैं कौन सा सेंटेंस सही है। जब कौन सा सेंटेंस सही है तो देख लीजिए, हैव यू रीड द गीता। अब देखिए जब सब में रीड है तो ये रीड नहीं, यहाँ रेड है, V3 के रूप में आया है, क्योंकि V3 भी इसका रीड ही होता है, लिखाता रीड ही है, इसलिए ए हो गया आंसर। द ग्रेट पेंटर, अब देखिए दोनों के साथ आया है इसलिए ई सिंगुलर हो गया, दोनों एक ही व्यक्ति है, और एक ही व्यक्ति है तो हैज हो जाएगा। तो द पोएट ग्रेट पेंटर एंड पोएट हैज डाइड, यानी पेंटर और पोएट जो था वो मर चुका है। और द स्वॉर्ड वाज हैंगिंग, यानी तलवार लटक रहा है, तो तलवार सीधा लटकाया जाएगा तब ना आदमी की मृत्यु होती है, तो इसलिए ओवर बोलेंगे। जब हॉरिजेंटल नहीं वर्टिकल एकदम सीधा ऐसे रहेगा तो वर्टिकल की बात करेंगे सीधा ऐसे, तो उस स्थिति में हम लोग ओवर का प्रयोग करते हैं, एबव का प्रयोग नहीं करते हैं। और चूज द कैरेक्टर स्पेलिंग की चर्चा इसने किया है, यहाँ पे कैरेक्टर स्पेलिंग क्या है भाई इंटेलिजेंट की, तो इंटेलिजेंट नहीं होता इंटेलिजेंट होता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका बी होगा सही। फिर उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं द डॉक्टर्स गो टू हॉस्पिटल रेगुलरली। अब डॉक्टर जो है नियमित रूप से हॉस्पिटल जाता है तो वे इसकी एक आदत है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि डॉक्टर हॉस्पिटल सबके साथ में, हम टेम्पल सबके साथ आर्टिकल तब लगाते हैं जब खास सेंस में आता है, प्राइमरी सेंस के लिए आया तो नहीं लगाएंगे। अब यहाँ लीव्स आर फॉलिंग, पत्ते गिर रहे हैं किससे भाई, तो फ्रॉम द ट्रीज हो जाएगा, पेड़ से गिर रहे हैं। और कैरेक्टर स्पेलिंग तो फेवरेबल ही नहीं होगा, फेवरेबल यहाँ देखिए ये आंसर होना चाहिए, और बिल्कुल यही होगा, सी होगा, होना क्या चाहिए यही होगा आंसर, बाकी सबका तो स्पेलिंग ही मिस्टेक है। 58 में देख लेते हैं, 58 क्या कहता है, 58 ड्यूली फ्रॉम फिल आवर एप्लीकेशन, तो बी शुड हम लोग को एप्लीकेशन हमारा भरना चाहिए, फिल तो शुड होगा।
अब द डॉक्टर मस्ट कम सून, यानी डॉक्टर को जल्दी आना चाहिए। अगर डॉक्टर नहीं जल्दी आएगा तो अदरवाइज, अन्यथा पेशेंट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और जर्मन्स की बात करेंगे तो एसिमिलेशन माने मिलना, यूएस उसमें यानी उसका समावेशन जो है मिलना, ये एसिमिलेशन जो है जर्मन्स का, वो एसिमिलेशन में तो हत्या होता है, हत्या तो होगा नहीं, तो ये चीज़ें आएगी नहीं। एसिमिलेशन माने मिलना, यानी वो तेजी से यूएस में जर्मन्स का जो मिलना है यूएस में वो तेज हो गया था, इससे इसका आंसर एसिमिलेशन होगा। अब हम लोग चर्चा करते हैं। अभी देखिए 61 से फिर बुक का क्वेश्चन आ गया, और बुक का क्वेश्चन देखिए, वेस्टर्न सिविलाइजेशन मीन फॉर इंडिया, यानी भारत के लिए पश्चिमी सभ्यता का मतलब, तो पश्चिमी सभ्यता के लिए महात्मा गांधी ने कहा था कि पश्चिमी सभ्यता का मतलब होगा भारत के लिए वो होगा बर्बादी, तो र्यून होगा आंसर। और फिर कहता नानू काका इज मोर कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन मराठी, मराठी बोलने में नानू काका जो थे बहुत कंफर्टेबल थे। और बर्ट्रैंड रसेल बाय डिस्टिंग्विश्ड, यानी विशेष क्या थे भाई, तो एक मैथमेटिशियन थे और हिस्टोरियन थे, तो हिस्टोरियन की तो चर्चा किया नहीं, मैथमेटिशियन की चर्चा किया, इसलिए मैथमेटिशियन लिखेंगे इसमें। अब देखो कहता मेन कंसर्न, न्यूज़पेपर का मेन कंसर्न क्या होता है, तो मेन कंसर्न जो है न्यूज़पेपर का होता है और वो होता है पर्सनल इंटरेस्ट, समाज से कोई इतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता है इसका। जो हम चैप्टर पढ़े हाउ टू रीड द प्रेस, उसमें पर्सनल इंटरेस्ट को दिखाया। और हैज बीन कॉल्ड द यंग नेशन ऑफ एंशिएंट पीपल, तो ये तो इंडिया हो गया भाई। इंडिया जो है वो यंग नेशन ऑफ, प्राचीन लोगों का एक नया राष्ट्र कहलाया, वो है इंडिया। और अकॉर्डिंग टू मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अनुसार द बैंक ऑफ जस्टिस, बैंक ऑफ जस्टिस क्या हो गया भाई, बैंकरप्ट, दिवालिया हो चुका है। और जर्मन ग्रीर की अगर बात करेंगे, जर्मन ग्रीर के, तो ये वेल नोन एक फेमिनिस्ट है ना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, फेमिनिस्ट। वेल नोन एक फेमिनिस्ट है, जब ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा, इनका वेल नोन एक फेमिनिस्ट है, तो फेमिनिस्ट हो गया यहाँ पे। चलिए भाई, वेल नोन फेमिनिस्ट है। अब कहता है द सजेस्टेड बेंजीज शुड बी अलाउड टू कीप हेंस, किसने सजेस्ट किया था, तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। अगर मेरा प्रोज का ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो देखिएगा तो सब कुछ पता चल जाएगा। और पर्ल एस बक होना चाहिए यहाँ पे, पर्ल एस बक थिंग्स दैट एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, तो क्या भाई, तो वो हमेशा धर्म जो है भारत की जिंदगी, भारतीय की जिंदगी में हमेशा मौजूद रहता है। और हु बाय हाइड्रोक्रॉनिक लैंड ऑन मैरिज प्रपोजल में कौन था भाई, तो वो था लोमोव। हाइपोक्रॉनिक यानी हाइपोकॉन्ड्रिक, मतलब कहने का मतलब है उसमें एकदम पूरा उत्तेजित होकर के बातचीत किया था इसने, लोमोव ने, जिसको हाइपर बोलते हैं, तेज होकर, उग्र होकर। और जॉन डन के अनुसार मानव की जो शक्ति है, तो जॉन डन के अनुसार अगर हम मानव की शक्ति की चर्चा करेंगे तो मानव की शक्ति जो है वो फिबल, कमजोर है, मानव की जो शक्ति है वो कमजोर है जॉन डन के अनुसार। और जॉन डन वांट्स गो अवे, जाना चाहता था क्योंकि वह थका नहीं था अपनी, कहाँ गई भाई, अपनी पत्नी से। और ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन, मानव की जो जिंदगी है वो अच्छा नहीं है, किससे अच्छा नहीं है, मृत्यु से अच्छा नहीं है। मृत्यु बहुत आसान है, जिंदगी से की तुलना में मृत्यु आसान है, ये जॉन डन का कहना था। और जॉन डन यहाँ पे देखो ट्यूबरकुलोसिस, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करेंगे, यहाँ जॉन डन नहीं होगा, जॉन डन नहीं मरा था, जॉन किट्स मरा था। जॉन किट्स की मृत्यु हुई थी ट्यूबरकुलोसिस से, और 26 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई थी, जिनको रोमांटिक पोएट्स कहा जाता है। जॉन डन नहीं, जॉन किट्स, ये ध्यान रखिएगा, जॉन किट्स की मृत्यु हुई थी, जॉन डन की नहीं। चलिए अगला देखता है, आई थिंक सी वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, ये लाइन कहाँ से आया है, तो अगर इस लाइन की हम बात करेंगे तो ये लाइन, लेडी की जब बात आ गई तो लेडी की चर्चा एक ही पोएम में किया गया है, और इस पोएम का नाम है एन एपिताफ, एन एपिताफ में किया गया है इस पोएम की चर्चा। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे नोन एज वार पोएट, वार पोएट के रूप में जाना जाता है, तो वार पोएट के रूप में हमको जाना जाता है, युद्ध कवि के रूप में, वो है रूपर्ट ब्रुक। और उसके बाद बात करेंगे हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, यानी ये ब्रो आईब्रो की चर्चा किया गया है, और आईब्रो की चर्चा किया गया मैकबेटी द मिस्ट्री कैट में, जो बिल्ली थी ना जिसको मैकबेटी कहते हैं, उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया था, मैकबेटी के बारे में। अब के दारूबाला बाय रिलीजन, धर्म के अनुसार क्या थे, तो धर्म के अनुसार तो वो के दारूबाला पारसी थे,
अगर धर्म की हम बात करेंगे तो के अंदारुवाला धर्म के अनुसार वो पारसी थे, पारसी होगा आंसर इसका। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे, अब यहाँ पे आइए, अब कहता है ही लिफ्टेड हिज हेड, कौन हेड अपना हेड उठाया था, तो ये स्नेक पे चर्चा किया गया था, स्नेक में D.H. लॉरेंस के द्वारा। और स्नेक वर सीन एमंग किसके द्वारा, तो ये माय ग्रैंड मदर हाउस में, बुक्स में देखिए लिखा हुआ भी है, बुक्स के बीच माय ग्रैंड मदर हाउस से है, इसमें किताबों के बीच। और अब आइए 81 से जो सवाल है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सवाल है ये। और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में कहता है मिडिल इंग्लिश कब से कब तक था, तो देखिए ये है ओल्ड इंग्लिश, ये ओल्ड इंग्लिश है आपका, जरा ध्यान से देख लीजिए, ये ओल्ड इंग्लिश है और ये होगा इसका आंसर। 1150 से 1500 ईस्वी तक मिडिल इंग्लिश था, और 1500 के बाद न्यू इंग्लिश बोलिए या मॉडर्न इंग्लिश बोलिए, मॉडर्न इंग्लिश को 1500 के बाद मॉडर्न इंग्लिश बोला जाता है। अब फिर कहता है हु रोट पैसेज टू इंडिया, पैसेज टू इंडिया किसने लिखा है, तो ये लिखा E.M. फोर्स्टर ने, E.M. फोर्स्टर ने। और कहता है व्हाट इनरिच द वोकेबुलरी ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का वोकेबुलरी कैसे हुआ, तो मैंने अभी बताया था वो बोरोइंग, यानी पहले भी बताया था बोरोइंग, कर्ज ले करके, बोरो करके हुआ था। और द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इंग्लिश टुक प्लेस इन, कब आया नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट भारत में, इंग्लैंड में कब आया था, तो वो आया था 1066 ईस्वी में। अब भीच लैंग्वेज, अब कहता है कौन सी भाषा जो है वह एक लिंक लैंग्वेज है नॉर्थ और साउथ इंडिया की, तो भाई इसका तो आंसर इंग्लिश होगा। इंग्लिश जो है वो लिंक लैंग्वेज है, यहाँ पे नॉर्थ और साउथ इंडिया को जोड़ने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज को ही लिंक लैंग्वेज बनाया गया है और माना भी जाता है। और कहता है रोमांटिक रिवाइवल ऑफन एसोसिएटेड विथ, अब रोमांटिक रिवाइवल की बात करेंगे तो किससे, तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ एसोसिएटेड था रोमांटिक रिवाइवल। और कैंटरबरी टेल्स, हमारे फादर ऑफ इंग्लिश गॉफरी चौसर, इन्होंने पहला किताब यही लिखा था कैंटरबरी टेल्स, और यहीं से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत भी हुई थी। द ओल्ड इंग्लिश पीरियड ऑफ कैरेक्टराइज बाय, अच्छा ओल्ड इंग्लिश पीरियड की बात किया है कैरेक्टराइज बाय, तो ये कैरेक्टर इसमें डाला गया इन्फ्लेक्शंस, इन्फ्लेक्शंस कहाँ गया, इन्फ्लेक्शंस के द्वारा इसमें इसका आंसर होगा, इन्फ्लेक्शंस के द्वारा इन्होंने इस काम को किया था। इन्फ्लेक्शंस, अब कहता है वर्ड ड्रामा आया है, वो वर्ड ड्रामा आया है ग्रीक शब्द से, और बी कैन डिस्टिंग्विश डायलेक्ट्स, तो 4 डायलेक्ट्स की हम लोग ओल्ड इंग्लिश में चर्चा करते हैं, 4 डायलेक्ट्स यानी 4 बोली है इसमें। और कहता है डोरोथियल सायर्स इज एंड, डोरोथियल सायर्स क्या थे भाई, तो डोरोथियल सायर्स एक एसेइस्ट थे। डोरोथियल सायर्स की बात की जाए तो वो एक एसेइस्ट थे, और बेंजी के माता पिता ने अपना जो ज़मीन लिया था रेंट किस पे लिया था, कहाँ से, तो सैंडर्स से लिया था। और हु रोट द नोवेल अनटचेबल एंड कूली, तो देखिए इसका पूरा नाम मुल्क राय आनंद, एकदम देखिए शॉर्ट में कंफ्यूज करने के लिए एम राय आनंद दिया है, मुल्क राय आनंद है। और कहता सिगानोया शॉर्ट स्टोरी राइटर, तो जैपनीज राइटर थी सिगानोया। और विस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट, अब ये चैप्टर की चर्चा करेंगे, किस चैप्टर से आया है, तो विस्परिंग नेबर लेफ्ट एंड राइट की जो चर्चा किया गया है वो है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में। विस्परिंग नेबर्स मतलब मैसेंजर ऑफ डेथ। आई थिंक आई डिड नॉट हिट हिम फ्रॉम, ये लाइन बहुत प्यारा लाइन है, देखिए पता नहीं चल रहा कहाँ से है, लेकिन हिट मारने की चर्चा है, तो मारने की चर्चा केवल स्नेक में किया था पोएट। और डेमोक्रेसी मीन्स द स्टेट इज नॉट, डेमोक्रेसी का मतलब जो स्टेट होता है वो मास्टर नहीं होता है, वो सर्वेंट होता है, ये इस बात की चर्चा इसमें की गई है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मास्टर सर्वेंट, ये आंसर होगा इसका। मास्टर और सर्वेंट इसका आंसर होगा। अब फिर हम लोग बात कर लेते हैं, अगली कहानी कहता है लाइफ ऑफ निग्रोज क्रिपल्ड बाई, तो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, भेदभाव की वजह से, शांति और एजुकेशन इसकी वजह से थोड़ी होगा। और जाकिर हुसैन पास्ट इज नॉट, जाकिर हुसैन डेड आर, यहाँ पे कहता है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर हुसैन द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, ये स्टैटिक, ये आंसर होगा इसका, बी होगा आंसर। और लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए हैं,
आज का 100 ऑब्जेक्टिव में मॉडल्स में, और 100वां जो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन जरा इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है देयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर आई रिसीव्ड लव इज, ये लाइन कहाँ से आया है, तो ये लाइन को अगर आप याद करिएगा तो ये लाइन माय ग्रैंड मदर्स हाउस के में लिखे हैं कमला दास कमला सुरैया के द्वारा। ये तीसरा मॉडल सेट हम लोगों ने मॉडल पेपर को कंप्लीट कर लिया। अब अगले क्लास में चौथे पे डिस्कस करूँगा, और ये एक इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं तो, नहीं देखते हैं तो फिर मुश्किल होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे।